अपनी अंदर की हीलिंग को करने के लिए क्या करना है, अपने आप को कैसे हील करना है। अपने दुख को हल करने के तरीके हमें कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि अपने दुख को हील करने के क्या तरीके हैं, वो क्या चीजें हैं जो मुझे करनी है ताकि मेरे अंदर का दुख कम हो और मैं उसको बांट सकूं। हम में से अधिकतर लोग हेडेक, जुकाम, खांसी आदि का कोई भी संकेत मिलने पर पेन किलर को उसी टाइम ले लेते हैं। ये मैं भी करती हूँ, ये आप भी करते होंगे। सेल्फ हीलिंग के तरीके क्या हैं और ये कहाँ से मिलेंगे? मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव, और हमारा यही मकसद है कि हम मन और शरीर के बीच एक इतना गहरा रिश्ता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। यदि किसी चीज का असर मन पर पड़ता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। ये साइकोलॉजी कह रही है, ये साइंस कह रही है कि ये बहुत जरूरी है बात समझना। और ये हम सब के साथ होता है। चिंता, गुस्सा, दुख और डर कुछ ऐसे मनोभाव होते हैं जिसका प्रभाव मन और शरीर दोनों पर ही पड़ता है। कल मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा था और मैं सोचने लगी कि मुझे ये पेट दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि कल मैंने फिर जब अपने अंदर झांक के देखा मुझे ये जवाब मिला, क्योंकि मेरा मन अशांत था। मनोभाव शरीर में ऐसे केमिकल पैदा करता है जो बीमारियां पैदा करता है और ऐसी बीमारियां पैदा होने का कारण बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें, ये सीखें। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको सेल्फ हीलिंग अपनी पहले करनी पड़ेगी, उससे पहले आप अपने बच्चों की हेल्प करें। जो हमारे हीलिंग प्रोसेस है ये हमारे माइंड को रीप्रोग्राम कर देता है। जब शरीर हील हो जाता है और मन सकारात्मक स्वास्थ्य संकल्पों से योजनाबद्ध हो जाता है तो ये शरीर को सिग्नल भेजता है कि वो ऐसे माइंड में केमिकल छोड़े जो स्वास्थ्य, आपकी खुशी, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इससे आपकी तंदुरुस्ती में सुधार आएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं, क्योंकि मेरे पास साइकोलॉजी की किताबें हैं, मेरे पास जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनकी नॉलेज है, लेकिन मैं चाहती हूं कि खुद की हीलिंग करने के क्या तरीके हैं ये मैंने सीखे हैं और एक कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आशा करती हूं कि आपको इन तरीकों से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगी। सेल्फ हीलिंग की शुरुआत करने के लिए पीठ के बल लेटें और गर्दन के नीचे कोई एक फ्लैट सा तकिया या कोई मुलायम सा तकिया उसको रोल करके रख लीजिए। सबसे पहला ये चीज है जो आपने करनी है। इससे क्या होगा, ये आपको रिलैक्स करने तथा आपकी मसल्स को जो दर्द हो रही है उससे बचाएगा। पूरा दिन हम भागते रहते हैं, इतने कामों में उलझे रहते हैं कि हमें रिलैक्स करना तो सिखाया ही नहीं गया है। इससे करते समय हल्की सी डीप ब्रीदिंग करें। इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, तेजी रफ्तार से ऑक्सीजन जाएगा, बल्कि मन शांत होने का एक आपको धीरे धीरे एक एकाग्रत आप इसके एकाग्रता बढ़ती जाएगी। आप में ऊर्जा और चार्ज होने लगेगी क्योंकि आपने अपना माइंड और अपने बॉडी को रिलैक्स किया है। हम लोग क्यों नहीं रिलैक्स करते? बिकॉज हमारा माइंड ये कहता है कि मुझे भी रेस्ट नहीं करना है, मैं भी नहीं थकी हूं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों के टिप से धीरे धीरे अपने शरीर के चारों ओर 2 मिनट के लिए उसको ब्रश करें। आज जैसे मेरी गर्दन दर्द हो रही थी तो मैंने अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन धीरे धीरे दबाई। अपने सिर से शुरू करिए, नीचे से, अपने सिर से लेके नीचे तक कुछ ना कुछ मूवमेंट करिए। इससे आपकी बॉडी में इमीडिएटली एनर्जी आएगी। आप अपने शोल्डर्स ऐसे कर सकते हैं, आप अपने सिर को ऐसे दबा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे आपके शरीर में ऊर्जा पड़ेगी क्योंकि आपने अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट आप लाए हैं।
और आपका जो ऑरा है वो भी ज्यादा निखर के आएगा। कुछ भी मूवमेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपनी आंखों को ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो सेल्फ हीलिंग की जो पावर है आपको फिट बनाने के लिए आपके शरीर में प्रवेश हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को मूव करा है। अपने आप को उत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को हिलाएं। मूवमेंट ही लाइफ है। जब हमें हील होना है तो हमें अपनी शरीर को भी मूव करना है। अपने नाभि से ऊपर का क्षेत्र जो कि ऊर्जा केंद्र करता है, आप अपने दाएं हथेली पर अपनी बॉडी पे रखें। आप अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिने हाथ को केवल दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लें। आपके शरीर को उसी टाइम रिलैक्सेशन फील होएगी। आपके मन में और ऊर्जा जागृत होएगी। इसके लिए लेटे हुए आंखें बंद रखें। कभी कभी ये भी बहुत अच्छा लगता है, आंखें बंद करें और शरीर को शांत होने का एक कमांड दें। अपने शरीर को शांत होने का संकेत दीजिए। यदि कंधे और पैर आदि में कहीं भी प्रकार का तनाव महसूस हो रहा है, उस बॉडी पार्ट को एक सिग्नल दीजिए। उसको, अपने बॉडी पार्ट को प्यार भेजिए, शुक्राना भेजिए। आपके जहां पर भी आपको दर्द हो रही है वहां शांत होने का आपको एक मौका, उसको अपने बॉडी पार्ट को ये बोलिए कि मैं शांत हूं। ऐसे आप अपने मन की शांति से कर सकते हैं, अपने मन को भी और शांत कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें और बस पूरे शरीर को शांत होने का कमांड दें। जैसे यार मेरी गर्दन दर्द हो रही थी तो मैं लेटी, आंखें बंद करी और अपनी गर्दन को अपनी उंगलियों से ऐसे दबाया और उसको शांत होने का कमांड दिया। कभी कभी मौन रहने से भी आपकी सेल्फ हीलिंग होती है। मौन से ज्यादा एक और मन की मृत्यु होती है। वही मौन से मन की शांति भी बढ़ती है। खुद से जुड़ने या मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए मौन का अक्सर आप प्रयोग करें और आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितनी शांति आएगी। हम पूरा दिन बातें करते रहते हैं, लोगों से पूरा टाइम एंगेज करते रहते हैं, लेकिन अगर हम सेल्फ हीलिंग चाहते हैं, इस सेल्फ हीलिंग का एक बेहतर तरीका है मौन रहना। अपने आप को देखिए कि आप पूरे दिन में कितनी ज्यादा बातें करते हैं। क्या आप टाइम लेते हैं अपनी बॉडी का सुनने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आपके मन के अंदर क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जो तनाव पैदा हो रहा है वो कहां से पैदा हो रहा है? हमारी सोच से, हमारे विचारों से। मौन के साथ ध्यान रखना भी, वो ध्यान भी करें। यदि मौन के साथ ध्यान को मिलाया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने मन पे काबू कर सकता है। आपको इससे बहुत 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 शांति मिलेगी। पूरा दिन हम भागते रहते हैं, लेकिन क्या हमें टाइम मिलता है अपने आप के साथ बैठना और ध्यान करना? इसी को मन की मौत भी कहते हैं, जो स्पिरिचुअल लाभ के लिए बहुत जरूरी है। और इस स्पिरिचुअल लाभ को के लिए स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। मन को शांत करने के लिए मौन से अच्छा कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब मेरे 3 बच्चे हैं, जब मैं सुबह उठती हूँ, आधा घंटा बिल्कुल मौन, किसी से कोई बात नहीं, अपने आप से बैठती हूँ और अपने अंदर की जो जो भावना उठ रही हैं उसको उठने देती हूँ। अपने आप से पूछती हूँ कि आज जो मेरा दिन है वो कैसा जाएगा, और अपने माइंड को वो कमांड देती हूँ कि आज का दिन शांति से भरा होगा, प्यार से भरा हुआ होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा। क्योंकि जो भी कमांड आप अपने माइंड को देंगे, हमारा माइंड ऐसा है, इतना पावरफुल है कि जो कमांड आप देंगे वो ही फॉलो होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में पूरे दिन में शांति हो, खुशहाली हो, आप हंसें, आप अच्छे लोगों से मिले, आप अपने माइंड को वो कमांड सुबह जरूर दीजिए और आप देखिए आपका दिन कैसा जाएगा। मौन रखने के बहुत फायदे हैं। अपने शरीर का ध्यान दीजिए और जो सेल्फ हीलिंग जर्नी है इसको शुरुआत करें हमारे साथ। हैप्पीनेस इज लव है हमारा बस यही मकसद है कि हम एक साथ जुड़ के एक दूसरे की मदद करें, ताकि हम और भी ज्यादा पावरफुल फील करें, हमारे अंदर और ऊर्जा आए, हमारे अंदर और एनर्जी आए, ताकि हम पारिवारिक प्रेम और संबंधों को और बढ़ाएं। क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं
वही हमारी हीलिंग है, वही हमारी पावर है। अपने रिश्तों पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको कोई भी कठिनाई आती है, आप हमारे को हैप्पीनेस इज लव हमारे को आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे साथ सोशल मीडिया में कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम आपके लिए यहाँ पर हैं। हम यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने आगे वाली पीढ़ी को और बेहतर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओम शांति।